हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब ये खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एंटी फ़रोग़ अदब में खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में वेस्ट बंगाल टेट 2022 डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 दिसंबर 2022 सब्जेक्ट ईवीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कम वक्त में मुकम्मल तैयारी पार्ट 1 लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। वाटर बॉर्न डिसीज इज, इनमें से कौन वाटर बॉर्न डिसीज है आपको बताना है। 5 सेकंड के वक्त दिए जा रहे हैं, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन में कॉलेरा जो है ये वाटर बॉर्न डिसीज है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वानिन मेडिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी क्वानिन नामी दवा जो है वो तैयार की जाती है किस पौधे से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सिंचोना प्लांट, जिसको उर्दू में सकुना का दरख्त कहते हैं। सकुना का दरख्त से क्वानिन नामी मेडिसिन तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉजेज ऑफ पोलियो इज, यानी पोलियो के वजूहात क्या हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 वायरस। एक वायरस है पोलियो। क्वेश्चन नंबर 4 है द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे फॉल्स ऑन, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है चिपकू आंदोलन या चिपकू मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये चिपकू मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टेंसनी ने इकोसिस्टम का टर्म कॉइन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन इज द वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड, यानी वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड, यानी 1 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर के दरमियान में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सी ओनली ब्लैक एंड वाइट, इनमें से कौन जो है दिख सकता है ओनली ब्लैक, सिर्फ काला और सफ़ेदी को, काली और सफ़ेदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन में एक ऑल जो है ये दिख सकता है। ऑल उल्लू को सिर्फ जो है आप दिन में नज़र नहीं आता बल्कि रात में वो नज़र आता है, रात में आप देख सकते हैं उसको ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन नेचर इज, यानी नेचर में ऑक्सीजन के सबसे अहम जराए क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ग्रीन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 206 यानी 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी इंसानी जिस्म की सबसे लंबी हड्डी यानी हड्डी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है फीमर जो है ये लॉन्गेस्ट बोन है, जो थाई बोन यानी जांघ की जो सबसे हड्डी है वो सबसे बड़ी है, लॉन्गेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच सॉइल हैव मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ने किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा
पानी रखने की सलाहियत होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्ले सॉल्ट में। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मिल्क से ताल्लुक रखता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑकर्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ, यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था किस गैस के लीकेज होने से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेथिल आइसोसिनेट गैस जो है इसके होने से, लीकेज होने से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रीन हाउस गैसेस डोंट इंक्लूड, इनमें से शामिल नहीं किया जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, CO। CO का फुल होता है, उसका फुल नेम होता है, केमिकल नेम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस में इसको शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, हीलियम जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, 71% ऑफ द अर्थ कवर्ड विद, यानी 71% हिस्सा जो ढका हुआ है किससे, ज़मीन से, हवा से, पानी से या कोयले से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वाटर से। क्वेश्चन नंबर 21 है, डेसिबल इज द यूनिट, डेसिबल जो है यूनिट है टू मेजर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी को नापा जाता है डेसिबल से। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की यूनिट भी है डेसिबल, और इससे वो साउंड इंटेंसिटी भी नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज, यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 21%, यानी 21% के मतलब हो गया 20 पॉइंट समथिंग, उस हिसाब से आप अप्रॉक्स पकड़ेंगे तो 21% होगा। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के 78 पॉइंट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस फाउंड इन द एयर इज, हवा में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी गैस पाई जाती है हवा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। यहाँ पे आई छूट गया, नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन जो है वो जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग में के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये ग्लोबल वार्मिंग में ये सब जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 25 है, which of the greenhouse gases is present in huge amount in the environment, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मीथेन जो है, जिसका आपका शॉर्ट फुल नेम कह सकते हैं CH4।
CH4 जो है ये मीथेन, इसकी मिकदार सबसे ज़्यादा होती है इन्वायरमेंट में। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक उर्दू के वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश के भी मैंने कई वीडियो बना दिए, वो भी आप देख सकते हैं, यानी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सभी को चैनल को, आपका एग्ज़ाम जो है 11 दिसंबर को होने वाला है, इसलिए आप तैयारी में लग जाइए और मेरे चैनल को पाबंदी के साथ देखें। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त तौफीक